3 मार्च 2019 पटना। ये मेरे लाइफ का वो दिन था जिस दिन मुझे लगा कि मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूँ। हर दिन वही काम, वही लोग, वही काम का प्रेशर। आई वॉज फीलिंग ट्रैप्ड एंड आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ इट। हम सब की अपनी अपनी कहानी है जिसमें हम अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के वेव पर राइड करते हुए बहुत कुछ सीखते हैं और वो राइड हमें ट्रांसफॉर्म कर देती है। एंड ऑल दिस सो दैट वी बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। मेरी भी एक कहानी है। आफ्टर लूजिंग अ स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ आई वॉज फीलिंग दैट आई हैव लॉस्ट द बैटल ऑफ लाइफ। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक ने मेरी लाइफ को ऐसे जकड़ लिया था कि हर दिन इतनी मुश्किलों से गुजर रहा था कि क्या बताऊं। इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मैंने बहुत सारे तरीके भी अपनाए। मेडिटेशन, योगा, जर्नल राइटिंग, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, म्यूजिक, ये सब चीज़ें अपना अपना काम कर रही थी। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है। और जानते हो वो मिसिंग पीस ऑफ पजल क्या था? ट्रैवलिंग। 6 मार्च 2019 को मैंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और जिंदगी को जीने और लाइफ के नए चैप्टर को एक्सपीरियंस करने सोलो निकल पड़ा। एंड यू नो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट? देयर वाज नो प्लान। हर चीज़ अनसर्टेन थी। द प्लेसेस आई वाज गोइंग टू ट्रैवल, द पीपल आई वाज गोइंग टू मीट, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आई वाज गोइंग टू टेक, एवरीथिंग। बस एक चीज़ सर्टेन थी, द वे आई वाज फीलिंग, और वो अलग सी फीलिंग थी। वो ट्रिप 15 दिनों की थी और उन 15 दिनों में लाइफ टॉट मी कि लाइफ में चीज़ों को सीरियसली लेना और लाइफ को कंट्रोल करना इज़ द बिगेस्ट रीजन ऑफ मिजरी। और वो ट्रिप तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद मैं हर 2 महीने में उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करने निकल पड़ता हूँ और हर बार वो ट्रैवल के चैप्टर्स मेरे लाइफ को और हैपनिंग बना देते हैं। मैं पर्सनली ट्रैवलिंग को एक वेकेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता। जब आप घूमते हैं आप दूसरे सिटी, दूसरे कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। पंकज त्रिपाठी सर ने अपने एक इंटरव्यू में ट्रैवलिंग के बारे में ये कहा था। मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करें, बिल्कुल लोकल ट्रेन में, मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमें। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना, बहुत ही सस्ता है। मैं बहुत घूमा हूँ। हर जगह पे आपको धर्मशाला, गुरुद्वारे मिल जाएंगे जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। और वो यात्रा, इस देश को घूमना ना आपको। और ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि सर ने दिल की बात बोल दी। तुम जब एक ही जगह लाइफ को जीते रहते हो तो तुम एक ही टाइप के बिलीफ सिस्टम्स, एक ही टाइप के कल्चर और एक ही टाइप से लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हो। लेकिन जब आप किसी दूसरे देश या दूसरे सिटी में जाते हो तो आपको बहुत कुछ अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती हैं। एंड ऑल दिस एक्सपीरियंस शेप्स योर पर्सनैलिटी एंड बिलीफ सिस्टम। आप बाहर लोगों को देखते हो जो आपसे कम रिसोर्स में भी बहुत खुश हैं। मैं जब पिछली बार एक ट्रैक पे गया था तो वो ट्रैक एक छोटे से गांव ओसला से होते हुए जाता था। वो ओसला गांव पर कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। मतलब किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन पे वहाँ के लोगों को 30 किलोमीटर माउंटेन पे पैदल चलकर नज़दीकी गांव जाना पड़ता था। और ऐसे बस एक गांव नहीं है, ऐसे हज़ारों गांव हैं माउंटेन्स और प्लेन्स पे जहाँ रोड कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी जैसे बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है। बट ट्रैवलिंग के दौरान जब आप वहाँ के लोगों से मिलोगे तो उनके फेसेस से स्माइल जाती ही नहीं है। एंड दैट मेक्स यू थिंक कि एक हम है जो अपनी लाइफ में इतना कुछ होते हुए भी बात बात पर रोते रहते हैं। द वर्ल्ड इज अ बुक एंड दोज हु डोंट ट्रैवल रीड्स ओनली अ पेज। ये कोट सुनने में तो बहुत चीज़ी साउंड करता है, लेकिन इसमें ट्रैवल के एसेंस को बहुत अच्छे से बताया गया। अगर तुम ये सोच कर बैठे हो कि ट्रैवलिंग इज ओनली फन, बिलीव मी इट इजंट। कभी कभी ट्रैवल करते टाइम तुम्हारे सामने टफ सिचुएशंस भी आते हैं और उन टफ सिचुएशंस में तुम्हारे पेशेंस का टेस्ट होता है। जैसे मैं अपने खुद का इंसिडेंस बताता हूँ। जुलाई में मैं अपने दोस्तों के साथ लेह लद्दाख के ट्रिप पे गया था। पैंगोंग से लेह का रास्ता एक पास से होते हुए जाता है जिसे हम चांगला पास कहते हैं। जब हम पैंगोंग से लेह जाने के लिए निकले थे तो पैंगोंग में मौसम बहुत साफ था। बट चांगला पास पहुँचते पहुँचते मौसम इतना ख़राब हो गया कि हमारे पूरे बॉडी और पूरे हाथ की कुल्फ़ी जम गई। एक टाइम के बाद तो ऐसा लगा कि अब हमसे ना हो पाई। मुझे लगा कि मैं बाइक वहीं छोड़ दूं और वहीं लेट जाऊं। बट जैसे तैसे हम दोस्तों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया और जैसे तैसे कर वो पास पार करते हुए नीचे आए। ऐसे ही चैलेंजिंग सिचुएशन में हमें अपने थ्रेशोल्ड लेवल का पता चलता है। हम अपने कंफर्ट लेवल को छोड़कर बिल्कुल ही अलग लेवल पर चले जाते हैं। मेरे एक ट्रिप पर एक बार बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से हम लोगों को एक दिन में 27 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा था। उस ट्रैक में मुझे अपनी इंड्योरेंस का पता चला। ट्रैवलिंग इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंस जहाँ आप दुनिया को एक्सप्लोर करने के साथ साथ खुद को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। एक और चीज़ जो ट्रैवलिंग को फन बनाती है वो ये है कि कोई तुम्हें जानता नहीं है। तुम्हारे मन में जज होने का कोई डर नहीं होता क्योंकि आसपास कोई तुम्हें जानता नहीं है। तुम अपनी मन की कुछ भी कर सकते हो। तुम नए लोगों से मिलते हो, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करते हो, उनका पर्सपेक्टिव जानते हो और अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हो। जब मैं पहली बार मनाली गया था तो आई स्टेड इन गोस्टॉप, जहाँ एक चेन्स ऑफ हॉस्टल है जहाँ बंक बेड्स मिलते हैं। मैं गया तो अकेला था बट 4 दिन में उस हॉस्टल में मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। फर्स्ट ही डे पे हमारे एक गैंग सा बन गया था और हम लोगों ने एक साथ मनाली एक्सप्लोर किया। उसमें से कुछ लोगों के साथ मैं अभी भी कॉन्टैक्ट में हूँ। दैट इज़ व्हाट ट्रैवलिंग डज टू यू। आप अपनी जर्नी में लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो और कनेक्शन बनाते हो। पिछले 3 सालों में मैंने इंडिया के कई स्टेट्स कवर किए हैं।
हर जर्नी, हर सिटी, हर पहाड़, हर गांव, हर बीच ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है और मैं आगे भी इन सब चीज़ों से सीखने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कहीं ना कहीं निकलता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे।